तो अल्लाह ने फरमाया काला फशहदू, फिर आप सब गवाह रहना, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी आप सब के साथ गवाह हूँ इस अहद का कि सारे अंबिया उस आखिरी नबी पर ईमान भी लाएंगे, उनकी नुसरत भी करेंगे। आइए मैंने आयत की सिर्फ तर्जुमा किया, आयत की तफसीर पेश करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, याद कीजिए उस वक्त को ए मेरे रसूल जब हमने सारे नबियों से अहद लिया था। याद उसे कराया जाता है जो उस वक्त मौजूद हो जब अहद लिया गया हो। तो अब रसूल खुदा को अल्लाह याद करवा रहा है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ए मेरे रसूल याद कीजिए उस वक्त को, ए मेरे हबीब याद कीजिए उस वक्त को जब मैंने तमाम नबियों से अहद लिया था। सारे नबियों से अल्लाह ने अहद लिया, एक वक्त में अहद लिया। सारे अंबिया एक वक्त में थे नहीं, तो कोई ऐसा वक्त रहा होगा ना जहां सारे मौजूद थे। एक कम 1,24,000 अंबिया, और सबसे अल्लाह कह रहा है एक ही अहद करना, वो जो आखिरी रसूल आएगा सब उस पे ईमान भी लाओ और उसकी नुसरत भी करो। परवरदिगारा, ईमान लाना समझ में आ रहा है, आएंगे बाद में वो ईमान पहले ले आए, ये मदद कैसे करेंगे? समझो हो, मदद कैसे करेंगे उस आखिरी रसूल की? तो कहा अपने अपने जमाने में अपनी अपनी उम्मतों को बता के जाना, वो जो आखिरी रसूल आएगा तुम उस पे ईमान लाना, ये आपकी तरफ से आखिरी रसूल की मदद है। जो पहले आए वो बाद वालों को बताएं कि उस आखिरी रसूल पे ईमान लाना, जो बाद में आए वो उस गुज़श्ता नबी पे ईमान लाने के लिए बताएं। और रसूल खुदा ने यही काम गदीर में भी किया। अब सुन रहे हैं, सुनेंगे थोड़ा सा, मैंने मुकम्मल नहीं किया। तो रसूल खुदा ने यही काम गदीर में भी किया। अल्लाह ने सारे अंबिया से कहा सब के सब ईमान भी लाना, नुसरत भी करना। ईमान भी लाना, नुसरत भी करना। आप मानते हो काफी नहीं है, ए मेरे सारे नबियों आप मानते हो काफी नहीं है। जनाब अमीर से किसी ने सवाल किया था, या अली सारे अंबिया एक वक्त में थे नहीं, तो ये सारे नबियों ने अहद कैसे लिया? कि जब रसूल खुदा मेराज पे गए तो सारे अंबिया मौजूद थे। क्या कहने, ईसा इंतकाल नहीं किया लेकिन आसमान पे हैं। का सारे अंबिया 2 सफ़े बांधे खड़े थे इस्तकबाल के लिए चौथे आसमान पे। अल्लाह ने कहा हबीब रुक जाइए, सबसे सवाल कीजिए। सबसे आगे जनाब इब्राहिम खड़े थे। तो एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा अल्लाह ने अहद क्या लिया था? का सब के सब ईमान लाना। मौला फरमाते हैं, मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी का जुमला है, यहाँ पे उनके इसाले सवाब के लिए जुमला पेश कर रहा हूँ। फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं सारे अंबिया से पैगंबर ने सवाल किया किस चीज पे ईमान लाने के लिए कहा था? का सवाल कुरान में है। मौला कहते हैं जवाब मुझसे सुन लो। अल्लाह ने कहा इनसे पूछो इन्हें कैसे नबूवत मिली, अहद क्या था? का सारे अंबिया ने एक जबान होके कहा परवरदिगारा तेरी तौहीद का इकरार था, मोहम्मद की नबुव्वत का इकरार था, अली की नारे हैदरी हैदरी हैदरी। तो जनाब मौला कायनात की विलायत का इकरार लिया था। कहा ये सारे अंबिया को नबुव्वतें मिली हैं तो 3 चीज़ों के इकरार से, अल्लाह की उलूहियत के इकरार से, रसूल खुदा की नबुव्वत के इकरार से और जनाब अमीर की विलायत के इकरार से। अगर मजमा घबरा नहीं तो जुमला पेश कर रहा हूँ। मुझे बताया गया कि पूरी दुनिया में जा रहा है और यहाँ पे पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर नशर हो रहा है, तो इसलिए बहुत मोहतात अंदाज से पेश करूँगा। मैं तमाम मुसलमानों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि ये आयत है और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान है और बड़े बड़े हवालाजात मौजूद हैं, मुझे इससे बहस नहीं है। गदीर खुम में जब रसूल खुदा ने ऐलान किया था मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, तो आपने सारे सहाबा से फरमा दिया था फल युबल्लिगिल हाज़िर अल गायब, जो हाजिर है वो गायब तक बात पहुंचा दे। कहा नहीं था, हुक्म दिया था। क्या कहने, सहाबा को हुक्म दिया था। मतलब कि भाई नारा आएगा भी नहीं, अल्लाह के रसूल ने
सहाबा को हुक्म दिया था जो हाजिर है गायब तक बात पहुंचा दे कि मैंने कह दिया जिसका मैं मौला उसके अली मौला। क्या कह जो हाजिर है गायब तक पहुंचा दे। दरखास्त नहीं है, हुक्म है। अब जो रसूल खुदा का खादिम है वो पहुंचाएगा। खादिम के लिए जरूरी नहीं कि सहाबी हो, सारी उम्मत खादिम है। पैगंबर मौला है, जिसके पैगंबर मौला है उसके अली मौला है। सारे सहाबा पैगंबर के खादिम, सारी उम्मत पैगंबर की खादिम नहीं है। सारी उम्मत पैगंबर की खादिम, सारे सहाबा पैगंबर के खादिम। पैगंबर जिसके मौला, अली उसके मौला। अगर पैगंबर आदम के मौला, क्या कहना हैदर। जब सहाबा ने सवाल किया था ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आगे निकल गए उनसे कहो वापस आए, मुझे गदीर नहीं पेश करना, मुझे अपने मौजू से मुतालिक एक जुमला पेश करना है। मजमा है ना मेरे साथ? तो अब हबीब खुदा ने फरमाया जो आगे चले गए उनसे कहो वापस आए, जो पीछे हैं उनका इंतजार करो। जो आगे चले गए कहो वापस आए। तो अब का कैसे बुलाया जाए? लाउड स्पीकर नहीं था, साउंड सिस्टम नहीं था। भाई यहां तो आपने कई किलोमीटर लगा रखा है साउंड सिस्टम, और मुझे बहुत से गिले भी आए हैं कि हम तक आवाज नहीं आ रही है। कई अभी किलोमीटर तक मजमा होता है, वहां तक आवाज नहीं पहुंचती। भाई बेहतरीन दुनिया के साउंड सिस्टम मौजूद हैं ताकि मजलिस से पहुंच जाएं, उन तक भी क्या कहने सुभान अल्लाह। कुछ नहीं कहूंगा। तो जाने के नामी जनाबे सरवर कायनात ने फरमाया लाउड स्पीकर नहीं, माइक नहीं, कुछ नहीं। आपने फरमाया जो आगे चले गए उनसे कहो वापस आए, जो पीछे रह गए उनसे कहो गदीर में आए। आगे जाने वालों को बुलाना था तो जनाबे अबू जर से कहा बुलाओ, आपने फौरन कहा अल्लाह अकबर। मरहूम सैयद अब्दुल नबी शिराजी ने मुझे खुद, मैं जब तर्जुमा कर रहा था, मरहूम सैयद मोहम्मद मेहदी मुर्तज़वी लंगरूदी जब लंदन तशरीफ लाए थे तो उन्होंने किताब कहा मालिम मुज़ल्फ़ा। मैंने उनसे सवाल किया कि सबसे पहले अजान में अली वलीउल्लाह कहां कहा गया? तो उन्होंने कहा गदीर में, और कहा सबसे सच्चे सहाबी अबू जर ने। क्या कहने, नारे हैदरी 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तवज्जो है जाने की ना, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। तो अब जनाब अबू ज़र ने अजान दी, सहाबा वापस आने लगे। कुछ लोगों ने कहा भाई देखो हमने हज में अभी अभी सर मुंडवाए हैं, दिन का वक्त है, धूप ज्यादा है, यहां ना शामियाने हैं ना खैमे हैं, तो एक आदमी जाके रसूल खुदा से पूछ ले कोई जरूरी काम तो नहीं है। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं पहुंचा, और मेरी आदत है जब तक पहुंचा ना लो मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। अच्छा, कुछ लोग चाह रहे होते हैं पहुंच जाएं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो चाह ही नहीं रहे होते कि हम पहुंचे। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो नहीं भी चाह रहा उसे भी जनाबे अमीर की विलायत सुनाऊं। तो अब सुनिएगा, चाहने वाले बैठे हैं यहां पे, आपके सबके चेहरे बता रहे हैं जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। तो अब एक आदमी से किसी दूसरे ने कहा भाई घोड़े पे जल्दी जाओ, घोड़े पे जल्दी जाओ, घोड़े पे जल्दी जाओ, पूछ के आओ कोई जरूरी काम तो नहीं है। तो उसने घोड़ा दौड़ाया, कहा या रसूलल्लाह कोई जरूरी काम है? कहा हाँ। कहा या रसूलल्लाह कितना जरूरी काम है? कहा आयत है व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। क्या कहने इतना जरूरी काम है कि अल्लाह फरमा रहा है अगर ये काम ना किया तो आपने कोई काम ना किया। कब वापस आओ,
मेरी रिसालत के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया, ये काम ना किया। ये रसूल खुदा को अल्लाह की तरफ से धमकी नहीं है, नहीं पहुंचा पा रहा है। ये धमकी नहीं है कि मैं नबूवत छीन लूंगा, बल्कि मेरे हबीबी जो सारी जहमतें की हैं जाया हो जाएंगी अगर दीन अली के हाथों में ना दिया। सुभान। या अली। गदीर का ऐलान गदीर ही में रह जाता, किसी को पता ना होता। जो वहां मौजूद थे शायद समझते हम ही से कहा है, और पता नहीं कितने कहते हैं कि अगर नहीं कहा तब भी ना के हलवाई खुदारा। अभी 2-3 शहरों में हो चुकी पाबंदी, और न लगवाए। तो जाने गिरामी बहुत से पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन रसूल खुदा ने कहा तुम चाहो ना चाहो मैं तुम सब पे फर्ज करार दे रहा हूं, सब पे वाजिब है, दरखास्त नहीं है, हुक्म है। अब जो रिसालत का कायल है वो अली की विलायत का कायल बनेगा। क्या कहने का। या रसूल अल्लाह चले जाएं, आपने फरमाया नहीं, कोई नहीं जा सकता जब तक सब अली की बैअत ना कर लें। अब पहुंच गए, अब पहुंच गए, अब बात पहुंच गई है। जब तक सब अली की बैअत ना कर लें तब तक कोई नहीं जा सकता। अब एक सहाबी बहुत मोहतरम खड़े हुए, या रसूल अल्लाह इतना मजमा है, 1.25 लाख सहाबा का मजमा, ये फौरन बैअत नहीं कर सकते, कई दिन बीत जाएंगे, कई रोज लगेंगे इन सब की बैअत करने में। पैगंबर ने कहा मुझे परवाह नहीं, जब तक सब बैअत ना कर लें नहीं जा सकता कोई। कहा या रसूल अल्लाह अगर आप सबको रोकेंगे तो खिलाना पिलाना आपके जिम्मे। मेरा दिल कहता है पैगंबर ने फरमाया हो अगर अली के नाम पे खिलाना मकसूद हो तो कयामत तक खिलाऊंगा। क्या कहने का। हैदर हैदर हैदर। सारे कुरैश को दावत दे के शेयर कर दिया था, जिस पे आते ही मेरा जुमला मशहूर है, मैं 2 दफा पढ़ चुका हूं। आते ही अबू लहब ने कहा था अबू तालिब आपने हमारी तौहीन की है, एक भेड़ की रान भून के पूरा कबीला बुला लिया, हम में से एक आदमी पूरा बकरा खाने वाला, खा सके ना खा सके, सरदार एक बकरा रखो। एक मर्तबा जनाबे अबू तालिब ने हाथ कमर पे रखे, 80 बरस के जनाबे अबू तालिब, सफेद रिश का अबू लहब जितना खा सकता है खा। कुरान है हिकमत वाला, अल्लाह हिकमत वाला, रसूल खुदा हिकमत वाले। अब वो किसी ऐसे को बनाएंगे जो हिकमत वाला हो। अब हमें तो पता नहीं है कि हिकमत वाला कौन था, क्योंकि हम उस जमाने में थे नहीं। तो हमें पूछना पड़ेगा पैगंबर के सहाबा से कि बताओ हिकमत वाला कौन था। तो हमने तमाम जो हुक्मरान आते रहे उनमें एक ही बात देखी, सब एक ही बात कहते रहे, चलो अली के पास। पहुंच गए। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान। पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे हैं ज़िंदानी गिराम में। हम उस दौर में नहीं थे, भाई सारे मुसलमान सुन रहे हैं, तो हम उस दौर में थे नहीं, हमें पूछना पड़ेगा औरों से। तो हमने सहाबा से पूछा, तो सारे सहाबा ने हमें एक ही बात बताई, जब हमें वक्त पड़ता था हम अली के पास जाते थे। हमें तो क्या, जब हुकूमतों को वक्त पड़ता था हुकूमतें अली के पास जाती थी। हाकिम खुद कहते थे अली ना होते तो हम हलाक हो। क्या कहने। सुभान अल्लाह।
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम। तो हमें तारीख ने बताया कि अल्लाह हकीम है, कुरान में है, कुरान हकीम है, रसूलुल्लाह हकीम है। तो अब किसी ऐसे को मानो, किसी ऐसे को हकीम अल्लाह ने, देखें डेफिनेशन ये है हिकमत की कि फ़िअलुल हकीम, फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। हकीम का कोई फेल, कोई अमल हिकमत से खाली नहीं होता। तो अब अल्लाह किसी को भी बनाएगा तो हिकमत वाले को बनाएगा। तवज्जो रहे, तवज्जो हो। हदीस रसूल है, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस से पेश कर रहा हूँ, और इस हदीस को तबर्रुकन इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मकसूद दूसरी हदीस है जो आम तौर से पढ़ी नहीं जाती। पहली हदीस मशहूर है, पहले उसे पेश कर दूँ कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सबने सुन रखी है? हदीस आधी है, यहां हदीस रुकती नहीं, ये हदीस मुकम्मल नहीं है, यहां मुकम्मल नहीं होती। अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं, व अलीयुन बाबुहा, अली इसका दर है, अली इसका दरवाजा है। यहां हदीस मुकम्मल नहीं होती, बहुत से लोग परेशान हो गए। हदीस कहां मुकम्मल होती है? हबीब खुदा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्म फलयातिल बाब। मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका दरवाजा। जो जो इल्म चाहता है वो दर पे आ जाए। नहीं है, आप लोग नहीं है सब। क्या कहने? पैगंबर ने फरमाया मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जाए। या रसूल अल्लाह, ये कहना जरूरी था? ये माकूल बात है, जो भी आएगा दरवाजे पे आएगा। पैगंबर ने कहा नामाकूल है तू, तुझे क्या पता? बहुत से लोग हदीस में इजाफा करेंगे, दीवारें बनाएंगे, छत बनाएंगे, पर नाला। क्या कहने, क्या कहने? तो हबीब खुदा ने फरमाया, कहा कि भाई मैं इल्म के शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। जिसे इल्म चाहिए वो दरवाजे पे आ जाए। अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, आयत है, फ़अतुल बुयूत मिन अब्वाबिहा, घरों में दरवाजों से आओ। दीवारें ना फलांगना, छतों पे ना चढ़ना, पर नाले ना तोड़ना। क्या कहने, क्या कहने? क्या कहने, क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान। व अलीयुन बाबुहा, हिकमत के घर का दर भी अली है, बाबे इल्म भी अली, हिकमत के घर का दर भी अली। पैगंबर इस्लाम से कहा या रसूलल्लाह हर फजाइल में अली है। तो आपने फरमाया खुदा की कसम मैं अली के फजाइल बयान ही नहीं करता। जब से मैंने ईसाइयों को देखा कि ईसा ने कुछ मोजज़ात दिखाए, उन्होंने कहा ये अल्लाह का बेटा है, अगर मुझे खतरा ना होता मैं अली के वो फजाइल पढ़ता। मेरी उम्मत अली के कदमों की खा। क्या कहने, क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमत पहली चीज है दरकार, उसके लिए अक्ल, दूसरी इत्तलाआत मालूमात, और तीसरी चीज कि इंसान इन चीजों को देख के सही फैसला करे तब हकीम बनता है। और अगर अक्ल का गलत इस्तेमाल करे तो मक्कार बनता है, अय्यार बनता है, हीलागर बनता है। मैं कह गया और जाया हो गया। अब आए जरा वजाहत कर दूं। जनाबे मौला कायनात से किसी ने अर्ज की, या अली आपकी जंग चल रही है, 1.5 साल होने वाला है, सारे के सारे जो आपके साथ जंग करने आए हैं आपके दुश्मन से, वो सब कह रहे हैं कि आपका दुश्मन बड़ा अक्लमंद है। मौला ने मुस्कुरा के देखा, कहा क्यों, ये कैसे अंदाजा लगाया? कहा वो हर रोज आपके खिलाफ नया मंसूबा ले आता,
हर रोज एक नया। मौला ने फरमाया जो मेरे खिलाफ हो और अक्ल इस्तेमाल करके कोई फैसला करे वो हकीम नहीं है, हिकमत वाला नहीं है। तिलका हीलतुन, ये मकर है, फरेब है, हीला है, मक्कारी अय्यारी है, अक्ल नहीं है। अल अक्लो मा उबिदा बिहिर रहमान वक्त से बहिल जनान। अक्ल वो है जो इंसान को अल्लाह की मारिफत कराए, जन्नत में ले जाए। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी तवज्जो। तो अब एक मर्तबा किसी ने कहा कि जनाब अम्मार यासिर, जिनके वालिदैन सबसे पहले शहीद हैं। कल इंशाल्लाह उनके वालिदैन से मुतालिक अगर याद रहा तो पेश करूंगा, हजरत यासिर और हजरत सुमैया, कल इंशाल्लाह पेश करूंगा। लेकिन आज हजरत अम्मार 90 बरस से ज्यादा के थे। हदीस की अकसाम है, एक है अहाद, वाहिद से, अहाद से, जिसकी सिर्फ एक सिलसिला सनद हो, मुतदाफिर है, मुतदाइफ है, फिर है मुतवातिर, जिसकी 10 या इससे ज्यादा असनाद हो, जिसके 10 या इससे ज्यादा रावी हो। ये कहे हाँ मैंने सुना था, दूसरा कहे हाँ मैंने सुना, तीसरा कहे हाँ मैंने सुना। हदीस गदीर के 125 सहाबी रावी हैं, अगर पहुंच रहे हो। इसे कहते हैं हदीस मुतवातिर। सब बच्चे याद कर लेंगे इस्तिलाह, नौजवान मेरे भाई मेरे बच्चे। मुतवातिर एक और हदीस मुतवातिर है जिसके 10 से ज्यादा रावी हैं कि सरवर कायनात ने सहाबा के मजमे में हजरत अम्मार से कहा, या अम्मार सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, ए अम्मार एक बागी गुरोह आपको कत्ल करेगा। बागी गुरोह, बागी, इस्लाम के बागी। अगर बागी समझ ना आ रहे हो, दाएश तो बागी। तो अब कहा कि है अम्मार आपको एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। जनाब अम्मार 90 बरस से ज्यादा के थे, 93-94 बरस के थे। मौला के साथ साथ रहते थे, पर्सनल असिस्टेंट जो भी कह लीजिए आप, कि मौला खत लिखते, मौला मैं खत पहुंचा दूं, जो काम मुझे हुक्म दीजिए। तो सिफ़ीन की जंग में जनाब अम्मार ने मौला की खिदमत में अर्ज की, मौला इजाजत है मैं जंग में जाऊं? कहा अम्मार आप बुजुर्ग हो गए, बुजुर्गों पे जिहाद साक़ित है। 70, 80, 90 बरस के जो आदमी हो उस पर जिहाद साक़ित है, जिहाद वाजिब नहीं। कहा मौला जानता हूं, लेकिन आप पे कुर्बान होने का शौक बहुत है, आप पे कुर्बान हो जाऊं, मेरी तकदीर में यह लिखा जाए मैं आप पे कुर्बान हुआ। मौला ने कहा अम्मार आपको इजाजत है। जनाब अम्मार गए, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, कुछ देर लड़े, 11 अफराद को कत्ल किया। उसके बाद जब हमला हुआ जनाब अम्मार शहीद हो गए। जिन्होंने मारा था सिफ़ीन में मौला के दुश्मनों ने, उन सब ने हथियार डाल दिए। कहा वो जो रसूल खुदा की हदीस थी, अगर पहुंच गए हों टीवी का ख्याल कर लें, मेरी मजबूरियां समझ लें। का फ़िअतुल बाग़िया, पैगंबर ने फरमाया था ए अम्मार आपको बागी गुरोह कत्ल कर देगा। तो सब ने हथियार फेंक दिए, अब हम जंग नहीं करेंगे। जब सब ने हथियार फेंके, तलवारें फेंकी, तीर कमान फेंके, नेज़े फेंके, उनका जो लीडर था उसने कहा क्या बात है, जंग की आवाज बंद हो गई, खुद तो कभी जाता नहीं था। चलिएगा, तो खेमे में बैठा था। कहा भाई तलवारों की आवाज, लोहे की आवाज होती है, तलवारें चलती हैं, आवाज बंद हो गई। कहा आपकी फौज ने हथियार डाल दिया। कहा क्यों? इतनी बड़ी 80,000 की फौज लाया हूं, इन्होंने हथियार डाल दिया। कहा हाँ। कहा क्यों? कहा सबको हदीस याद आ गई पैगंबर की, या अम्मार सतक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, ए अम्मार आपको बागी गिरोह कत्ल कर देगा। तो कहा फिर क्या हुआ? अगर हदीस नबवी है तो क्या हुआ? कहा हदीस नबवी है तो यही हुआ कि हमने मारा है, हमने मारा तो हम बागी हैं। कहा नहीं, मेरी फौज को बताओ, ना अली लाते बूढ़े सहाबी को, ना बूढ़े सहाबी अम्मार मारे जाते, तो बागी अली है। नहीं है लोग, बात पहुंच गई। कब बागी का अली का गिरोह है। सबने आके ऐलान किया, दोबारा जंग शुरू हो गई। मौला अली ने कहा इन्हें कोई अक्ल शऊर नहीं है। अभी अभी हदीस इन्होंने खुद ही पढ़ी,
हथियार फेंके फिर लड़ने आ गए। कहा या अली, वो कह रहा है कि ना अली लेके आते अम्मार को, ना अम्मार मारे जाते। कि अगर इनकी दलील को मान लिया जाए कि जो लेके आता है, जवान बूढ़े बच्चे को अगर कोई लेके आए और उसके साथ आने वाला मारा जाए, तो फिर मादल्ला यह कहना पड़ेगा कि हजरत हमजा के कातिल पैगंबर है, जबकि पैगंबर नहीं, इसके मां बाप है।